नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसका अवकलज हम पढ़ने वाले हैं, फिर ये आपका जो कौशी-रीमान है और ये जो हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद परस्यवादी फलन आएगा, तो उसके बाद में भी हम बात करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल रहे हैं, तो आप नोट्स जैसे ही क्लास अपनी खत्म होती है तो उसके बाद आपको नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। क्या? कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, ठीक है। पोलर फॉर्म कह सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कौची-रीमान इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ कौची-रीमान इक्वेशन। इसकी पोलर फॉर्म बतानी है आपको, ध्रुवीय रूप क्या होगी। अब देखिए ध्रुवीय रूप में क्या आता है, आर और थीटा के अंदर संबंध आएगा। जो आपने कौशी-रीमान समीकरण पढ़ी है वो तो आपने एक्स और वाई के अंदर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कौशी-रीमान समीकरण? अगर आपको पता होगा तो डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। साथ साथ में डेल u अपॉन डेल वाई अगर आप करते हैं तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स। तो ये आपने कौशी-रीमान समीकरण पढ़ी थी। अगर यहाँ पर x बराबर आप r कोस थीटा और r साइन थीटा इस प्रकार लेंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अब आपको यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर केवल मात्र फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर बीएससी लेवल की बात होती है तो वहाँ पर आपको प्रूफ याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप बताओ। तो ध्रुवीय रूप बताओगे तो वहाँ पर आपको करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा प्रूफ नहीं करना है। लेकिन कोई बीएससी की तैयारी कर रहा है तो उनको ये करना पड़ेगा। और आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई देखिए बीएससी वाले भी देख रहे होंगे, तो मैंने अलग से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा रखी है बीएससी के हिसाब से, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए उसमें मैंने जो आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए ये तो है आपका ध्रुवीय रूप। अब ये तो आपका है कार्तीय रूप में, पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए हम इसको बताते हैं, सीधा आपको याद रखना है आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप डेल यू अपॉन डेल आर निकालेंगे तो उसका मान देखिए 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो पहली फॉर्म आपकी आ जाएगी 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और दूसरा ये तो ये फॉर्म आ गई, साथ में लिखना है दोनों को। और दूसरी अगर डेल यू अपॉन आर नहीं, इस बार थीटा के सापेक्ष करें, पहले तो आर के सापेक्ष कर रहे थे लेकिन अब आप थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो वही आपका माइनस तो यहाँ पर आएगा, माइनस देखिए यहाँ पर भी आया, तो माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये दो फॉर्म है, ये क्या होती हैं कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। अच्छे से याद करेंगे शाबाश कि डेल यू अपॉन डेल आर, एक बार पहले आर के सापेक्ष यू का आंशिक अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष आर नीचे है तो मतलब यहाँ पर 1 अपॉन आर आएगा। फिर बाद में एक बार वी का थीटा के सापेक्ष गुणा में करना है, यानी आर नीचे है तो यहाँ पर 1 अपॉन आर आएगा। लेकिन आर यहाँ पर देखिए नीचे नहीं है, इस बार थीटा के सापेक्ष करें नीचे नहीं है तो माइनस आर गुणा के अंदर आ जाएगा। ये आपका पोलर फॉर्म होगी। तो एक बार थोड़ा सा आप रिविजन करेंगे, इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कई बार एग्जाम के अंदर यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा देखिए कई क्वेश्चन हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े लेंथी बनते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिंपल बनते हैं। तो ऐसे भी आपको अगर कोई फ्री का नंबर देना चाहे तो ये चीज़ें पूछ सकता है। तो अच्छे से एक एक चीज़ आप बारीकी से चीज़ें पढ़ते रहें, ठीक है। अब देखो आगे एफ जेड का आपको अवकलन करना है, एफ जेड का अवकलज। अवकलज करना है आपको एफ जेड का अवकलज। देखिए यहां पर कुछ फॉर्मूले बनेंगे एफ जेड का अवकलज। देखिए आपने पढ़ा है कि W बराबर क्या होता है, शाबाश, W बराबर एफ जेड। अब इसका आपको अवकलन करना है, यानी z के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। अब आपसे अवकलन पूछेगा तो डायरेक्ट आपको बताना है, यानी एफ डैश जेड होगा। अब देखो z को आप क्या लिख सकते हैं, z को लिखा जा सकता है, चूंकि z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y। अब देखिए इसका करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए w का आप देख सकते हैं ये u और v की फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप इसे
u और v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी u प्लस आयोटा v, यानी u जो वास्तविक पार्ट है यहाँ पर और v है वो जो काल्पनिक पार्ट होगा। यानी अब इसके सापेक्ष यहाँ पर आपको देखिए z है अब x के रूप में, अब देखो u v में कर दिया तो इसका अवकलन किसके रूप में होगा, x और y के रूप में, तो अलग अलग आपका आंशिक अवकलन होगा। ये तो एक बार तो x के सापेक्ष में हो गया, एक बार y के सापेक्ष में हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को, क्योंकि ये u और v में आपने कन्वर्ट कर दिया। पहले तो आप पूरा अवकलन कर रहे हैं z के सापेक्ष, ये फॉर्म आपको पता होगी, हमने अवकलन गणित के अंदर हम करते हैं इन चीज़ों को ऐसी। तो यहाँ पर एक बार तो ये x के सापेक्ष होगा और जो काल्पनिक पार्ट है वो अलग अलग ऐसे हो जाएगा। तो काल्पनिक पार्ट है वो जो आपका है ये तो वास्तविक पार्ट हो गया और ये आपका काल्पनिक पार्ट हो गया। अब ये क्या होंगे, x के सापेक्ष। अब अलग अलग मान आपको निकालने पड़ेंगे। एक फॉर्म ऐसी भी बन सकती है अगर आप y के सापेक्ष करते हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो डेल v अपॉन डेल वाई माइनस का आयोटा डेल u अपॉन डेल वाई। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखनी है अवकलन की। अब देखिए यहाँ से कुछ हम रिजल्ट्स निकालेंगे, यहाँ से कुछ हम रिजल्ट्स निकालेंगे। तो यानी एक बार तो आप x के सापेक्ष कर सकते हैं, इस फॉर्म में आएगा आंशिक अवकलन कर रहे हैं, यानी पूरा देखिए इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसका x के सापेक्ष, दोनों को जोड़ेंगे तो वही आपका f डैश z का आ जाएगा। एक बार आप y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन y का करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का आयोटा डेल u अपॉन डेल वाई ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया ना, बस ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। अब देखो यहाँ से अब एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। अगर हम पहले पार्ट को यहाँ से देखिए, इस वाले पार्ट को मैं पहले ले रहा हूँ तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, देखिए फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ डेल अपॉन डेल एक्स तो ये क्या बन गया u प्लस आयोटा v। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए w, तो ये कन्वर्ट हो गया डेल w अपॉन डेल एक्स। तो आप कह सकते हैं कि आपको कोई अवकलन पूछे कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आप ज्ञात करो, यानी कोई भी आपको फंक्शन दे दिया, समीकरण फलन दे दिया, z दे दिया, w बराबर z दे दिया और उसका कहा है कि आपको अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला ऐसे कहता है कि इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके आप मान निकाल सकते हैं अवकलन का। अगर मैं अब ये लेता हूं, मैं ये किस रूप में हो जाएगा, y के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर ऊपर मैं इसको कराता हूं। ठीक है, अब देखो ये है y के सापेक्ष, तो यहां से इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, यहां बनाते हैं। तो ये देर का है, यहां पर मैं सबसे पहले तो यहां से अगर आयोटा हम कॉमन लेते हैं, माइनस आयोटा आप कॉमन लेते हैं, आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आप u प्लस आयोटा v इस रूप में w बनाना चाहते हैं आप, और y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। ये तो x के सापेक्ष हुआ, अब y की फॉर्म में आपको निकालना है, तो y की फॉर्म में निकालने के लिए आपको u प्लस आयोटा v तो इसको बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले v की ओर आयोटा आना चाहिए, सीधी सी बात, देखिए v की ओर आयोटा आना चाहिए, तभी आप चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखिए माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, ठीक है, और ये बराबर किसके चल रहा है, डी डब्ल्यू डी जेड के। यहाँ से माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, देखिए माइनस का 1 अपॉन आयोटा यहाँ बच गया, कॉमन यहाँ लिया है, डेल v अपॉन डेल वाई, यहाँ प्लस का डेल u अपॉन डेल वाई। देखो समझ में आ गया चीज़ें। अब देखो आयोटा कभी भी नीचे नहीं रह सकता, ये आपको रूल पता होगा, आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहता है, आयोटा को गुणा करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आयोटा के ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा तो नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस का आयोटा यहाँ आ गया, प्लस का आयोटा डेल v अपॉन डेल वाई प्लस का डेल u अपॉन डेल वाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा डेल अपॉन डेल वाई u प्लस का आयोटा v के रूप में कन्वर्ट हो गया। और आप इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई और w। तो ये देखिए y की फॉर्म में आपको ऐसा करना पड़ेगा, x की फॉर्म में आप कर रहे थे तो सीधा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, आपका मान आ जाएगा। लेकिन y की फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो आपको पहले माइनस आयोटा और फिर y के सापेक्ष आपको करना है, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। यानी आप लिख सकते हैं अर्थात जो अवकलज है, अर्थात अवकलज क्या आ जाएगा, अर्थात w बराबर fz का आप अवकलन करना चाहते हैं फंक्शन का, तो क्या आएगा, देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर डेल w अपॉन डेल x, ठीक है, पहला ये आ गया, बराबर ही किसके होगा, माइनस का आयोटा डेल w अपॉन डेल y। तो ये आपकी फॉर्म आ गई भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखने क्वेश्चन बनेंगे इससे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं,
ये फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको याद रखना है। प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है आपको, ये प्रूफ तो मैंने आपको सिखाया है कि हाँ भाई मुझे आता है, ऐसे प्रूफ आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ से कोई मतलब नहीं बनता। आपको केवल मात्र ये फॉर्म याद रखनी है। अगर ये याद है तो क्वेश्चन कर देंगे, नहीं याद है तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है भाई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं सीधा। लिख लिया होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, आपको दिया है कि एफ जेड बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और का तब एफ डैश जेड का मान ज्ञात करो। तब एफ डैश जेड का मान ज्ञात करो। क्या करो रे, मान ज्ञात करना है। अभी करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एफ डैश जेड का मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। क्या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आपको निकालना है, वैसे भी सही बात है। अब देखिए क्या मान बराबर होगा, मैंने अभी आपको बताया था डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आप निकालते हैं तो बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स या फिर माइनस का आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। तो यानी दोनों से आप निकाल कर देख सकते हैं। पहले ये निकाल लीजिए फिर ये निकाल लीजिए। वैसे आपको एग्जाम के अंदर तो एक से ही मान निकाल कर आपको चेक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि दोनों से एक ही मान प्राप्त होगा। तो हम करके देखेंगे क्या दोनों से वास्तव में एक ही मान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और डब्ल्यू बराबर यही होता है, आपको पता है एफ जेड। देखिए इसका हम करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स प्लस का कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब देखो साइन एक्स प्लस नहीं है ये गुणा में। अब देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे, इसका करेंगे तो क्या आ गया कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। देखो वाई कांस्टेंट रहेगा तो वाई का तो कुछ होगा नहीं, प्लस का आयोटा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, कोस का करेंगे तो माइनस का आयोटा साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि वाई क्या है ये यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये आपका मान आ गया। देखो ये क्या आ गया, आपका मान आ गया भाई कोस एक्स कोस वाई माइनस का आयोटा साइन एक्स साइन वाई। ये तो आपका आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो ये रिजल्ट तो आपका ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाई के सापेक्ष ऐसा करने पर, जो वाई की फॉर्म थी उसमें ऐसा करने पर क्या वास्तव में आपको वही रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर वैसा रिजल्ट प्राप्त होता है तो हम सही हैं। ठीक है, हम निकालते हैं माइनस का आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले मैं माइनस आयोटा की गुणा करवा देता हूं, डेल अपॉन डेल वाई। डब्ल्यू की जगह वही आपका क्या है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये है आपके पास। तो यहां से देखिए को y के सापेक्ष करना है तो ये हाइपरबोलिक वाले होंगे। तो कोस हाइपरबोलिक का y का मान कितना होता है साइन हाइपरबोलिक, और साइन हाइपरबोलिक y की जगह आ जाएगा माइनस का कोस हाइपरबोलिक y। तो देखिए करते हैं अपन अवकलन इसका। तो ये माइनस आयोटा तो ऐसा कैसा पड़ा है। अब इसका करेंगे तो साइन एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि x है यहाँ पर, और अब कर आप y के सापेक्ष रहे हैं, इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। आगे माइनस का देखो इसका करेंगे तो माइनस का आयोटा कोस एक्स और ये कोस हाइपरबोलिक वाई। अब देखो इसका आयोटा के अंदर गुणा करवा देता हूं माइनस आयोटा की। तो यहां गुणा कराऊंगा तो ये आ गया माइनस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और अंदर कराऊंगा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये तो शायद प्लस का रहेगा, सॉरी ये प्लस का रहेगा साइन हाइपरबोलिक वाई का। एक मिनट भी क्वेश्चन देख देता हूं मैं, सही है क्या ये। हाँ ये तो माइनस ही है, सही माइनस ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, और माइनस आयोटा पहले से ही है आपका यहाँ पर। तो कोस हाइपरबोलिक कोस वाई
या अवकलन करेंगे तो आपके पास सही है। ठीक है, ये पहले साइन हाइपरबोलिक का अवकलन होता है, कोस हाइपरबोलिक माइनस नहीं आता, ठीक है, प्लस का ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर अगर आप माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, एक माइनस है एक, यहाँ पर पहले ही माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस आ गया आयोटा स्क्वायर, और एक माइनस और आएगा तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का यहाँ पर बच गया कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। अब देखो ये वाला मान और ये वाला मान क्या एक ही है, क्या बिल्कुल एक ही है, तो आप कह सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, माइनस का आयोटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। लिख लो इस क्वेश्चन को। आगे देखो फिर क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे और है तो वो आप नोट्स के अंदर देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार कि W बराबर आपको दिया है 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और ज्ञात क्या करना है आपको, तब dw अपॉन dz का मान, तब dw अपॉन dz का मान ज्ञात करो। ठीक है, dw अपॉन dz का आपको मान ज्ञात करना है, वेरी सिंपल है। देखिए सबसे पहले एक ही चीज एक से ही ज्ञात कर लो, डेल w अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, बस बात खत्म। देखिए इसका w का x के सापेक्ष करना है तो 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये तो आपका आ गया w बराबर। ठीक है, अब देखिए आपको करना है यहाँ पर इसका अवकलन, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे तो ये log x है यहाँ पर, तो 1/x उस फॉर्म में हो जाएगा। tan इनवर्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वो फॉर्म लग जाएगी, तो यानी आप अवकलन यहाँ पर सीधा कर सकते हैं। देखिए अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 तो आपका कॉन्स्टेंट है, log x का करेंगे तो 1/x तो पहले आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर आपका आ गया। अब इसका फंक्शन का भी तो करेंगे, फंक्शन का करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2x इंटू में 2x आपका आ गया प्लस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 प्लस y अपॉन एक्स की स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आता है, तो आयोटा ये रहा 1 प्लस y अपॉन एक्स की स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस y अपॉन एक्स का करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, तो y का y तो ऐसा आ जाएगा, x का करेंगे 1/x का करेंगे तो 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वेयर, तो माइनस का 1/x स्क्वेयर इसका आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, तो यहां देख सकते हैं 2 से तो 2 आपका ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर। उसके बाद देखिए प्लस का आयोटा, सॉरी माइनस का आयोटा आ जाएगा, क्यों, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस साथ में ले लो, माइनस का आयोटा। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस हो गया, अब ये एक्स एलसीएम है ये ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर वाला पद कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस का आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर। बोलो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपका लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखो लघुत्तम आ गया तो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद होगा इसको z का स्विंगमी लिख सकते हैं ना, और इसको z और z का स्विंगमी से गुणा, z और z से स्विंगमी से गुणा। देखिए आप जानते हैं ऐसा प्रॉपर्टी है ना, देखिए आप निकाल कर देख लीजिए, z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और z का स्विंगमी क्या होगा, x माइनस का आयोटा वाई। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपके पास देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर तो यहाँ आ गया, माइनस का बी स्क्वेयर करेंगे तो देखो आयोटा स्क्वेयर भी होगा, आयोटा स्क्वेयर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर। तो देखो यही आया है z बार
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही रख रहे हैं जेड जेड बार। देखिए यहाँ से इतना दिख रहा है ना, देखो एक जेड बार से एक जेड कैंसिल, तो 1/z आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/z आपका आंसर हो गया। तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इसके बाद आता है ध्रुवीय रूप में अवकलज। ये तो आप अवकलन कर रहे थे, सीधा ध्रुवीय फॉर्म भी कन्वर्ट की। अब ध्रुवीय रूप के अंदर अवकलज आपको करके दिखाना है कि ध्रुवीय फॉर्म में अवकलज कैसे होंगे। सीधा बस याद रखना है, फॉर्मूले आपको बता दूंगा मैं। ध्रुवीय फॉर्म में अवकलज, सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे, बस काम खत्म। ठीक है, ध्रुवीय फॉर्म में अवकलज। ध्रुवीय रूप में अवकलज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना। देखिए ध्रुवीय फॉर्म में आप अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं, यानी dw/dz आप निकालना चाहते हैं और f' आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल w/डेल r, यानी एक बार तो r के सापेक्ष आपने कर दिया, तो यहां पर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। इसके उलट अगर आप यहां पर एक और फॉर्म आप बना सकते हैं, या इसे ही लिखकर डेल dw/dz, एक फॉर्म वो आपकी और बन सकती है f' माइनस का आयोटा अपॉन r, यानी अगर आप थीटा के सापेक्ष करना चाहते हैं माइनस का आयोटा अपॉन r लग जाएगा, बाकी सेम cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, और ये किसके सापेक्ष हो जाएगा, अब थीटा के सापेक्ष डेल अपॉन थीटा। तो ये दोनों जो फॉर्मूले अभी आपको मैंने बताए हैं क्या है, शाबाश, दोनों आपको याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले बताए हैं, देखो दोबारा सुन लो इसको, कि आपको निकालना है ध्रुवीय रूप में अवकलज। तो ध्रुवीय रूप में यानी r और थीटा के रूप में आपके अवकलज आएंगे, यानी जो आपको w दे रखा है उसका r और थीटा के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है, उसी फॉर्म में आपके रिजल्ट आना चाहिए। तो उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसमें तो हमने प्रूफ देख लिया था कैसे होगा, यहाँ पर प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, तो सीधा आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि आप एक बार w के सापेक्ष आप करना चाहते हैं, सॉरी r के सापेक्ष आप करना चाहते हैं, तो देखिए cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा और डेल w/डेल r आ जाएगा। ठीक है, और यही इसके विपरीत ही f' माइनस का आयोटा अपॉन r आ जाएगा, cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल w/डेल थीटा। तो ये आप दोनों फॉर्मूले याद रखो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, लिख लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं लिख लो थोड़ा इसको, साथ में ज़्यादा मेन है याद करना, तो साथ में थोड़ा बहुत याद भी कर लिया करो इस फॉर्मूलों को। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दिया है आपको कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि आपको w बराबर दे रखा है, w बराबर आपको क्या दे रखा है, देखिए r की पावर n कोस n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा। तब आपको dw/dz का मान ज्ञात करना है, तब dw/dz का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 क्या ऑप्शन है, देखिए n r की पावर n-1 कोस n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा, ये पहला। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए n r की पावर n-1 कोस n थीटा माइनस का आयोटा कोस n थीटा माइनस का आयोटा साइन n थीटा।
और तीसरा आपके पास ऑप्शन है NRN-1 और आपको आगे दे रखा है कोस N-1 थीटा प्लस का आयोटा साइन N-1 थीटा। ठीक, तो ये है आपका ऑप्शन। अब देखो ध्यान से, अब आपको dw/dz का फॉर्मूला पता है क्या कि dw/dz, चूंकि अवकलन करना है तो dw/dz का फॉर्मूला अभी आपने याद किया था। x के r के सापेक्ष निकालना चाहते हैं, देखिए कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा डेल w/डेल r। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपके पास है, आपको निकालना है w का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन, w का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये w है और इसका r के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे। तो सीधा सा बात है, क्या जाएगा कोस थीटा, कोस n थीटा है क्या, कोस, ये तो हाँ ये तो अपना वही है सूदी, कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, इसका r के सापेक्ष करना है। तो r के सापेक्ष करेंगे, देखो n r की पावर n-1 हो गया, बाकी देखो ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका थीटा की फॉर्म में है और आप कर रहे हैं r के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब देखो इसको आप बाहर निकाल लो NRN-1 और इसका अंदर गुणा करा दो, देखो इतना तो आ रहा है आपका NRN-1। अब देखो इसका हम गुणा कराएंगे इस वाले का इसके साथ, तो पहला इसके साथ करा रहे हैं कोस थीटा कोस n थीटा, कोस थीटा कोस n थीटा, कोस का फिर आगे और करा रहे हैं प्लस का, देखिए कोस और आएगा क्या यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर देखिए इसका आगे वाले के साथ और करा देते हैं एक बार, प्लस का आयोटा कोस थीटा साइन n थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का कराएंगे तो माइनस का आयोटा साइन n थीटा कोस n थीटा, और इसका कराएंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, देखो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का साइन थीटा और साइन n थीटा। ठीक है, अब देखो वास्तविक पार्ट को एक जगह कर लो, वास्तविक जो पार्ट है उसको एक जगह कर लो और काल्पनिक पार्ट है वो एक जगह आपका रहेगा। तो वास्तविक पार्ट को मैं एक जगह कर रहा हूं, वास्तविक पार्ट को एक जगह कर रहा हूं, तो dw/dz बराबर क्या आ जाएगा शहबाज, तो ये तो आपका n r की पावर n-1 है ही, कोस थीटा कोस n थीटा, वास्तविक पार्ट को एक जगह, वास्तविक पार्ट आगे वाला है प्लस का साइन थीटा साइन n थीटा। ठीक है, और दूसरी फॉर्म आयोटा के रूप में बनी है, तो आयोटा बाहर निकाल सकते हैं, प्लस का आयोटा बाहर निकाल लिया मैंने, कोस थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन थीटा कोस n थीटा। अब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, अब फॉर्मूले याद हैं तो आप कर देंगे, देखिए ये पूरा इसकी गुणा में है। अब ये देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस a कोस b प्लस का साइन a साइन b, किसका होता है कोस a माइनस का b, कोस a माइनस का b फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो कोस a माइनस b। अब यहाँ पर a इसको मान लो या b एक मान लो, एक ही बात है, तो हम इसको जो क्वेश्चन में देर का उस हिसाब से करेंगे। तो इसको मैंने कर दिया कोस, देखो कोस a माइनस b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n थीटा माइनस का थीटा कर सकते हैं या फिर n-1 थीटा कर सकते हैं। तो एक तो ये आ गया यहाँ पर। दूसरी फॉर्म देखो कोस n-1 थीटा आपको यहाँ पर मिल गया, आयोटा वाली फॉर्म प्लस का आयोटा, देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन a साइन b, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, तो कोस साइन a क्या है n थीटा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वही सेम टू सेम यहाँ लग जाएगा, साइन a माइनस का b वाला, तो साइन a माइनस का b यहाँ पर लगाएंगे तो साइन n-1 थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था, देखो ये रहा तीसरा ऑप्शन, यही था जो हमने साफ नहीं किया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे क्या है। यहाँ पर बस ये लास्ट में फॉर्मूले देखने हैं कौन से लगेंगे, तो कोस a प्लस कोस a कोस b प्लस का साइन a साइन b होता है, तो उसके अंदर माइनस आता है कोस a माइनस b, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। वो साइन a, देखो यहाँ पर साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b होता है, तो वहाँ पर साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनता है, तो वहाँ पर भी आपका माइनस आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका माइनस आया है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों हैं वो नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। तो देख दोस्तों, ये आपका हो गया
ध्रुवीय रूप में अवकलज आपने ज्ञात कर लिया, ध्रुवीय रूप में आपने कॉची समीकरण को भी कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आपका आएगा देखिए प्रश्नवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन आपका आएगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।